चिमनी स्वीपर एक इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे वो कोयला से वो डिफरेंट अपनी इंडस्ट्रीज़ और उसमें डिफरेंट जो फैक्ट्रीज़ वगैरह थी उनमें काम करते थे। अब वो कोयला जलाते थे, कोयला जलाने के लिए डेफिनेटली उन्होंने चिमनीज़ रखी हुई थी। वो चिमनीज़ जो थी उनको साफ़ करना पड़ता था। तो उस चिमनी के लिए उन्होंने कहा कि कौन सा सूटेबल मेथड है। वो बड़े मटीरियलिस्टिक लोग थे, आपको पता है, लोगों के कंट्रीज पे कब्जे भी कर रहे थे और मज़हब से तो वो बहुत दूर हो गए थे। रेनेसांस एज के बाद ही दूर हो गए थे 16-15 सेंचुरी में। अब यहाँ पे वो क्या टोटली मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो विलियम ब्लेक जो है इस चीज़ को लाइक नहीं करता कि इतने मटीरियलिस्टिक के बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, चिमनी साफ़ करवाने के लिए। वहाँ पे एक बिल भी पास हुआ था 1788 में, ये लिखा हुआ 1788 में इंग्लैंड के अंदर एक बिल पास हुआ था कि बच्चों से काम ना लिया जाए, क्योंकि बच्चों को जब वो ऊपर भेजा जाता तो उनके नाक में, मुंह में और उसके सर के ऊपर ना कोयला सा लग जाता और वो बेचारे बड़ी अजियत के साथ उसको साफ़ करते और चाइल्ड लेबर लेते। ठीक है, एक तो वो कोयला जो है वो मुंह पे लग जाता और उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती। तो वो क्या करते, वो बच्चे का सर जो है वो मुंडवा देते थे, बिल्कुल उसको जैसे उसके बाल जो है कटवा देते और हेड उसका शेव कर देते ताकि कहीं वो कोयला ना लग जाए और उसे पता ना चल जाए कि हम चाइल्ड लेबर ले रहे हैं। फिर उसके लिए बाद में कुछ और जो तंजीम थी या ऑर्गेनाइजेशन थी वो वर्क कर रही थी। तो 1842 में बाकायदा इसका बिल भी पास हो गया। यानी पहले तो एक उन्होंने बिल पास करवाया और उसके बाद उसके ऊपर एक एक्ट भी बन गया 1842 में। लेकिन वो इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करता है कि ये सारा जितने भी बिल पास करवाए जा रहे हैं या जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी वेन है। दे आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क बिकॉज द वर्क ऑफ द चाइल्ड लेबर इज स्टिल गोइंग ऑन। दे आर टेकिंग हायरिंग द चाइल्ड, they are taking the children's and they're sending to the chimneys, and over their child is going with the brush and he is just cleaning the chimneys in a way to clean it, and this way they are taking cheap labor। तो इस तरह वो चीप लेबर ले लेते और उससे वो वर्क करवाते और बच्चे को इस तरह इस्तेमाल करते। और उनके उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स जो थे जिनके घर में मतलब बच्चे जिनके पास थे तो उन बच्चों को वो क्या करते, वो उनको बेच देते, वो उनको हायर कर लेते। यानी वो छोटे ही होते उनको यानी 7 साल से 6 साल से इस तरह के बच्चों को, डिफरेंट एज के बच्चे जो है वो लेते, 6, 7 और 8 और इस तरह के छोटी एज के बच्चों को ऊपर भेजते और उनसे काम लेते और छोटे बच्चों को ही वो बेच देते। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये साथ ही, और इसके लिए एक बिल भी जो है पास हुआ था। विलियम ब्लेक कहता है कि इसके ऊपर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो उनके बिल पास करने से ना एक्ट, क्योंकि चाइल्ड लेबर अभी भी ली जा रही है। और वो फिर उसमें ये भी डिस्कस करता है कि बच्चों की ये जो चाइल्ड लेबर है ये ख़त्म नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स ग्रोइंग। अब बच्चा जो है वो अपनी खुद यहाँ से बच्चे के हवाले से ये खुद उसकी स्पीच है, देखिए। व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। जब मेरी मदर की डेथ हुई, वो कहता है आई वॉज वेरी यंग, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केर्सली क्राई, वीप वीप वीप। यानी मैं जब छोटा सा था तो मेरे फादर ने, चूँकि मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो ही इज़ टेलिंग, द चाइल्ड इज़ टेलिंग the people that when I was very young my mother she died and my father he could not bear my expenditure and I was barely to speak, barely to utter something, my father sold me, मेरे बाप ने मुझे बेच दिया। अब ये बच्चे की एक प्लाइट है, बच्चे की आहो बका है जो वो बता रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे वो बच्चे की एक मासूमियत बता रहा है कि हाउ चाइल्ड इज़ सफरिंग। अपने माइक जो है काइंडली ऑफ कर दें, किसी का माइक ऑन है। कुड स्केर्सली क्राई, किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दे ताकि आवाज़ ना आए। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। तो वो क्या कहता है कि मैं आपकी, अब मैं वो जो फैक्ट्रीज़ हैं या उनकी जो भी चिमनी है मैं उनको साफ़ करता हूँ, आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। और उसी सूट में जो वो मतलब वो ड्रेस है या उसी में कहता है मैं उसी कंडीशन में जो उसके मुंह के ऊपर लगा होता है ब्लैक, हर जगह पे वो
कोयला ब्लैक होता है ना, तो मुंह पे भी लग जाता है, हाथों पे भी हो, सॉरी आंखों पे भी हो, कितना उसकी कैसी शेप बन जाती, कहते उसी के साथ मैं सो जाता। देयर इज अ लिटिल टॉम्स डेक्री who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, अब देखें यहाँ पे उसने एक लैम्ब की सिंबल इस्तेमाल की है। लैम्ब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्ब रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को, लैम्ब क्राइस्ट को। लैम्ब रिप्रेजेंट करता है कि लैम्ब की तरह, जैसे कोई लैम्ब होता है इस तरह मेरे जैसे उसके बाल काट दिए जाते हैं ना, उसके ऊपर जो होती है स्किन, उसको वो काटते हैं, तो वो उसके बाद उसको ऐसे शेव कर देते हैं। तो दैट कर्ल्स लाइक अ लैम्स बैक was shaved. So I said, hush Thomas, never mind it, for when your head bears, you know that the suit का मतलब होता है वही ब्लैक जो सब्सटेंस होती है, ब्लैक सब्सटेंस जो कोयले के साथ होती है, कोयले को हाथ लगाएंगे तो बंदे के हाथ के ऊपर लग जाती है। can't spoil your white hairs। अब टॉम जो है वो वहाँ पे कोई नया बच्चा आया है तो उसको वो क्या दिलासा दे रहे हैं दूसरे जो उसके साथ हैं वर्कर, कहता है हश टॉम्स नेवर माइंड इट, इसको माइंड ना करो, ये तुम इसको माइंड ना करो। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम्हारा हेड बेयर होगा यानी हेड जो है वो शेव्ड होगा, कट जाएंगे बाल, तो फिर क्या होगा? यू नो दैट द सूट कांट स्पॉइल योर वाइट हेयर। तो जो सूट है या वो जो ब्लैक सब्सटेंस है कोयले की, वो तुम्हारे वाइट हेयर को स्पॉइल नहीं करेगी, उसको ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि वो ना तो हेयर होंगे ना वो उसके ऊपर लगेगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। हमने ये स्टैंजा पढ़ा है और ये दोनों क्वार्टर्स। इसकी राइमिंग स्कीम, लेट्स चेक इट्स राइमिंग स्कीम। व्हेन माय फादर डाइड आई वाज यंग, इसको हम कहेंगे ए। एंड माय फादर सोल्ड मी व्हाइल येट माय टंग। यंग और टंग में कुछ लग रहा है आपको कि ये राइम है? ये राइम्ड है, दोनों की साउंड जो है सेम है, यंग टंग। कुड स्केर्सली होता है बहुत मुश्किल से। क्राई वीप एंड वीप। स्लीप और वीप आपको लग रहा है राइम? तो हम क्या लिखेंगे? yes, हम इसको लिखेंगे ए बी, ए और बी जो है इसकी राइमिंग स्कीम। मरियम आर यू प्रेजेंट ओवर हेयर? चलें इसकी भी चेक कर लेते हैं राइमिंग स्कीम। हेड है, सेड है, दोनों राइम है। बेयर और हेयर दोनों राइम है। इसकी भी ए और बी। यही राइमिंग स्कीम हम चेक करते जाएंगे, जो राइमिंग स्कीम होगी वो उसकी हम लिख देंगे। ये हमने पढ़ लिया। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he heard such a sight that thousands of the sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, ये जस्ट नाम ले रहा है, ये सारे स्वीपर हैं, ये सारे बच्चे हैं। ये भी कहता है जब वो टॉम सो रहा था, जो नया बच्चा आया तो उसे ख्वाब में क्या आता है? And were all of them locked up in the coffins of the back। अब देखें ये यहाँ पे क्या बच्चे की एक जेल का एक मंजर दिखा रहा है कि बच्चे कैसे वहाँ पे लॉक्ड होते हैं और उनको जब काम लेना होता है तो कहते चलें जी चिमनी, बहुत ज़्यादा उनका वर्क है तो चिमनी स्वीपर उन्होंने बच्चे बहुत सारे हायर किए, उनको ऊपर भेजते हैं और वो साजो सामान लेके ब्रश और वो सब जो उससे साफ़ करते हैं वो ऊपर जाते हैं और उनके मुंह बेचारों के काले स्याह हो जाते हैं। तो वो कहता है कि इस तरह वो तैयार हो जाते हैं बेचारे साजो सामान के साथ। एंड सो ही वॉज क्वाइट, और वो कहता है खामोश हो गया था। एंड